हेलो साथियों, स्वागत है आपका निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बिहार सक्षमता परीक्षा, जिसमें बिहार विशेष अथवा बिहार स्पेशल का बीपीएससी द्वारा पूछे गए 2018 से 23 तक का प्रीवियस ईयर के 15 प्रश्नों के सेट का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। साथियों, यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए साथियों, अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं और पहला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिले के कितने जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? आपके ऑप्शन हैं 7 जिले, ऑप्शन बी 8 जिले, ऑप्शन सी 9 जिले, ऑप्शन डी 10 जिले, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों, आपको बता दें कि जुलाई 2018 में बिहार का पटना जिला कुल जो है 9 जिलों से सीमाबद्ध था और साथियों अभी भी 9 ही जिले से सीमाबद्ध है। इसमें जिलों की बात करें तो इसमें जिला है सारण जिला है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, नालंदा है, जहानाबाद है, भोजपुर है, अरवल है। तो साथियों, यहाँ पर जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के 9 जिलों से सीमाबद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। साथियों, आपको बता दें कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है इनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में जो है बिहार के पटना जिला में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर, इनके पिता का नाम साथियों गुरु तेग बहादुर जो वे सिखों के 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने 1675 में गुरु बने। इन्होंने 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना की। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? साथियों, मगध शासक जो हर्यक वंश का शासक था, जो मगध पर शासन किया, उसका जो चिकित्सक था साथियों, उसका चिकित्सक जीवक था। साथियों, अनेक बौद्ध ग्रंथों में उन्होंने चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा की मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। जीवक जो सम्राट बिंबिसार और उज्जैन नरेश प्रद्योत का इलाज किया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आपके ऑप्शन है ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। साथियों, यहाँ पे बात करें तो आजाद दस्ता जो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है ये सक्रिय रहा। साथियों, आजाद दस्ता का नेतृत्व किसने किया? तो जेपी
जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण जी जो है आजाद दस्ता का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए वसुमित्र, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी शुभकामी। साथियों, आपको बता दें कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे। साथियों, द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये जो है 383 ईस्वी में 383 ईस्वी में बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो थे वो शुभकामी थे। साथियों, आपको बता दें कि यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति की बात हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप जी थे। तो महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो इसका आयोजन 1883 ईस्वी में ये बिहार के राजगृह जिले में हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे विकल्प महाकश्यप है, और शासन बात करें तो इसका शासनकाल अजात शत्रु थे। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो इसका आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो अब पटना के नाम से मशहूर है, में हुआ था, और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे, और इसका आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रश्न के अनुसार प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बक्सर, बी पटना, सी भोजपुर, डी नालंदा। साथियों, आपको बता दें कि सोन और गंगा नदी का संगम हमारे बिहार के पटना जिले में है। साथियों, गंगा जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम से निकलती है, और गंगा नदी बक्सर के पास चौसा। साथियों, गंगा नदी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि गंगा नदी बिहार में किस स्थान से जो है प्रवेश करती है। तो यहाँ पे आपको जानना आवश्यक है कि बिहार नदी जो है बक्सर के पास चौसा जो है चौसा नदी साथियों चौसा में बिहार में प्रवेश करती है। साथियों, आपको एक प्रश्न देता हूँ कि चौसा का युद्ध कब और किसके किसके बीच में हुआ था, एक कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो साथियों, यहाँ पे बात करें तो सोन और गंगा नदी का जो है संगम है साथियों पटना जिला में है। यहाँ पे आपको बता दें कि गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है, और सोन का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित है। मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से हुआ है। यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पलामू और बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिले के पश्चिमी सीमा बनाती हुई प्रभावित होती है, और पटना से लगभग 16 किलोमीटर जो है दानापुर के निकट, साथियों दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास जो है गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी पटना जिला। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए सासाराम, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी रोहतास। साथियों, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैमूर। साथियों, तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिलों में जो है भभुआ, साथियों भभुआ और अवधौरा मार्ग पर
स्थित है। यह प्रपात जो है दुर्गावती नदी, साथियों दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार साथियों रोहतास पठार पर जो है स्थित है। इसका पानी हमेशा जो है साथियों ठंडा रहता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा तेलहर जलकुंड प्रपात कहाँ है? कैमूर जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 21 जिले, ऑप्शन बी है 17 जिले, ऑप्शन सी है 12 जिले, ऑप्शन डी है 6 जिले। साथियों बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे साथियों हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 12 जिले। साथियों इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में साथियों एक क्रम से देखते हैं। पहला हो जाएगा बक्सर, साथियों बक्सर जिला, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय साथियों गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। हमारे ऑप्शन है ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी सीतामढ़ी, ऑप्शन सी गोपालगंज, ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण। साथियों बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। साथियों पश्चिमी चंपारण की बात करें तो ये 2018-19 में बिहार के कुल गन्ना उत्पादन का 187.97% लाख टन था। साथियों पश्चिमी चंपारण हिस्से की बात करें साथियों तो यहाँ पे 46.52% था। और यहीं अगर हम पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण का प्रतिशत 16.43% था। गोपालगंज की बात करें साथियों तो गोपालगंज का जो गन्ना उत्पादन में प्रतिशत था वो 8.86% था। और सीतामढ़ी की बात करें साथियों तो सीतामढ़ी 5.56% था। तो बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है साथियों? तो हमारा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है? यहाँ पे हमारे ऑप्शन है ए प्रथम स्थान, बी द्वितीय स्थान, सी तृतीय स्थान, डी चतुर्थ स्थान। साथियों भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से पहले हम जानते हैं कि जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। साथियों जूट उत्पादन में अपने भारत का स्थान देखें तो भारत का स्थान प्रथम है। और जूट की बात करें तो जूट को जो है सोने का रेशा कहते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं अपने भारत में। तो भारत में प्रमुख जूट उत्पादन में बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है। साथियों अगर हम अपने बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य जो है जूट उत्पादन में जो है द्वितीय स्थान रखता है। भारत के जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसका फर्स्ट स्थान है यानी प्रथम स्थान है, जबकि बिहार का दूसरा स्थान है। देश के कुल उत्पादन का जो है बंगाल में 85% उत्पादित होता है। भारत में विश्व के कुल जूट उत्पादन की बात करें तो साथियों यहाँ पे भारत विश्व के कुल जूट उत्पादन का जो है 35% जूट उत्पादित करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जो है बिहार का जूट उत्पादन में चौथा स्थान है तो द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है?
क्या ऑप्शन है? ए नालंदा जिला, बी भागलपुर, सी पश्चिमी चंपारण, डी पूर्वी चंपारण। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे हमारा पश्चिमी चंपारण जिला, जो कि यहाँ बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बिहार में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है। ये आपका एक प्रश्न है जो एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। साथियों, बात करें पश्चिमी चंपारण जिले में इस उद्यान की, तो इस उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 893.73 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना साथियों, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यह भारतीय बाघ पैंथरा टाइग्रिसिस का निवास स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है सोवियत रूस। साथियों, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो है स्थापित की गई, ये जो है साथियों सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई। साथियों, बरौनी रिफाइनरी की बात करें तो ये जो बरौनी रिफाइनरी है ये अपने बिहार के बेगूसराय, साथियों बेगूसराय जिले में बरौनी तेल रिफाइनरी सोवियत संघ के रूस से। साथियों, इसकी स्थापना के वर्ष की बात करें तो इसकी स्थापना हमारा 1964 में जो है किया गया था। तो इस प्रश्न के उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी सोवियत रूस। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बरौनी रिफाइनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1964। किस जिले में, जिला पूछ सकता है तो बेगूसराय। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? आपके ऑप्शन है 1911, 1913, 1914, 1919। साथियों, बिहार विधान परिषद के प्रथम बैठक की बात करें, प्रथम बैठक, तो ये बैठक सन 1913 में बुलाई गई थी। साथियों, 1913 में बुलाई गई थी। आपसे डेट पूछ सकता है तो ये डेट हो जाएगी आपकी 20 जनवरी 1913 को बुलाई गई थी। साथियों, आपसे पूछ सकता है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस जिले में हुई थी, तो ये जो है आपके बांकीपुर जिले में बुलाई गई थी। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट साथियों 1861 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत संशोधित 1912 में जो है इसकी स्थापना, बिहार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी, तो साथियों 1912 में। अगला प्रश्न साथियों, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि हम लोग मिट्टी से जुड़े हैं तो हमारा जो है ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आपका जो सक्षमता परीक्षा है आपके क्षेत्र से संबंधित ही आपका सक्षमता परीक्षा जो है किया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 2005, 2006, 2009, 2014। साथियों, बिहार में पंचायत निकायों में जो मेल कैंडिडेट हैं, मेल अर्थात महिलाएं हैं, उनको 50% का आरक्षण जो है 2006 में दिया गया है। साथियों, 2006 में बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को जो 50% आरक्षण प्रदान किया गया। राज्य सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम, साथियों बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रख्यापित किया साथियों, अर्थात नियम को लागू किया। इस अधिनियम में पंचायत के सभी स्तरों पर जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि बिहार में पंचायत निकाय महिलाओं को 50% की आरक्षण कब की गई? 2006 में। अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी बिहार, सी पंजाब, डी केरल। साथियों, यहाँ पे बात करें तो पाइका नृत्य जो कि
इसका प्रचलन जो है हमारे बिहार राज्य के साथ झारखंड, बिहार राज्य के साथ साथियों झारखंड में भी इस नृत्य का प्रचलन है। साथियों पाइका नृत्य की बात करें तो पाइका नृत्य जो है झारखंड और बिहार में एक जनजाति पाई जाती है जो मुंडा जनजाति है। साथियों मुंडा जनजाति जिसके नेतृत्वकर्ता हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी थे। तो यहाँ बात करें तो मुख्य रूप से झारखंड में ये जो है मुख्य समुदाय पाइका नृत्य करता है। यह युद्ध से तैयारियों से जुड़े रिवाजों का एक शैलीगत प्रतिनिधित्व है। तो साथियों यहाँ पे बात करें तो पाइका नृत्य का संबंध हमारे बिहार राज्य से है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी बिहार राज्य। लास्ट प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है साथियों? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? साथियों प्रश्न यहाँ से आपको बन सकता है क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको जो है बीपीएससी द्वारा, ये आपकी बात करें तो ये प्रश्न जो है बीपीएससी प्रीलियम 2019 का प्रश्न है। तो यहाँ पे देख लगते हैं कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा ब्राइट बिहार, ऑप्शन बी है हम सबका बिहार, ऑप्शन सी है ब्लिसफुल बिहार और ऑप्शन डी है बिहार इज द बेस्ट। साथियों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लिसफुल बिहार। साथियों ब्लिसफुल बिहार जो है ये अभियान, आपसे प्रश्न हो सकता है कि ब्लिसफुल बिहार जो कि बिहार पर्यटन विकास निगम की एक टैगलाइन है, इसका अभियान की शुरुआत कब की गई? तो वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत की गई। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ब्लिसफुल बिहार। उसके बाद साथियों यदि आप इस सेशन को आपको जो है इस सेशन को पूर्ण रूप से देखना है और यहाँ से आपको 2 से 4 प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकते हैं। साथियों यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा साथियों, और क्लास अच्छी लगी हो तो इस जो 15 प्रश्नों की ये सेट मैंने करवाया प्रीवियस ईयर का, इस क्लास को आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा और अपने साथियों को शेयर अवश्य करिएगा साथियों। तो बस साथियों बस इतना था। अगर आप लोग इसी तरह प्यार देते रहेंगे तो हम मोटिवेट होते रहेंगे और ऐसे ऐसे वीडियो आपको एग्ज़ाम के पहले तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए थैंक यू साथियों। जय हिंद।